हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक मिनी टेस्ट होगा जिसमें 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इस 20 प्रश्नों में अगर आपके 16 प्रश्न सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी। 15 से अगर नीचे आपका स्कोर आता है तो एक एवरेज स्कोर माना जाएगा और आपको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में किया जाता है। तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन बिहार में किशनगंज जिले में किया जाता है। इसके अलावे अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भी थोड़ी बहुत मात्रा में चाय का उत्पादन कर लिया जाता है। दूसरा है, निम्न में से कौन शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। तो चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सूरजगढ़ का युद्ध, यह तीनों जो है शेरशाह सूरी से संबंधित है। लेकिन जो सामूगढ़ का युद्ध है यह 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच आपस में लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा सा सेंटेंस ऐड कर दिया, यानी डूबता हुआ बैंक का यह पोस्ट डेटेड चेक है। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑरेंज नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में बहने वाली नदी है। पांचवा प्रश्न है, भू राजस्व के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसके काल में शुरू हुआ था। तो जब्ती प्रणाली का प्रचलन जो है अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। छठा है, औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था। तो कछवाहा के राजा थे राजपूत राजा जिनका नाम था जय सिंह, और शिवाजी से युद्ध करने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को ही भेजा था और शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हो गई थी। सातवां प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आठवां है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो जो ये हमारा भारत है और जो पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में बेसिकली महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का जो क्षेत्र पड़ता है इसे वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा, ये जो तीन एरिया का जो एरिया पड़ जाता है ये तो इसे ही क्या पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नवा है, निम्न में से कौन सी नदी असम, यहाँ पे असमौर हो गया, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है। तो संकोश नदी है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। 10वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है। तो पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। 11वां है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया गया था और इसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो है यह चालुक्य राजा हुआ करता था। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निचले सदन के ही सदस्य शामिल होते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो सदस्य हैं यह जो निचला सदन है यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वही लोक लेखा जो समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 13वां है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमी क्या था। तो एग्रोनोमी जो है मार्ग निर्माण यानी सड़क बनाने का जो अधिकारी होता था उसे ही एग्रोनोमी कहा जाता था। 14वां है, परमाणु 18 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो परमाणु 18 किसका होता है, आर्गन का होता है, और आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है, और इसे किस वर्ग में रखा जाएगा, तो इसे शून्य वर्ग में
या 18वें वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां है, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान कर दिया है? तो ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान कर दिया है और एक तोमान जो है वह 10,000 रियाल के बराबर हो जाएगा। 16वां है, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? तो यह जो अभ्यास है भारत और ओमान के बीच किया जाता है। 17वां है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहद्दीन यासीन को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो चूंकि 2020 आप सभी जानते हैं कोविड का एक साल रहा है, तो इसमें मेडिकल स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान रहा, खास करके नर्सों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी को देखते हुए नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है यूएनओ के द्वारा 2020 को घोषित किया गया है। 19वां है, भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है वो इसरो की सहायता से तेलंगाना में किया जा रहा है। और अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, हिंद यूनानी शासक मीनांडर को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही मीनांडर को पराजित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा 20 प्रश्नों का एक मिनी टेस्ट समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके स्कोर अच्छे आए होंगे और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में हम जरूर अवगत करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल की बेल घंटी को ऑन कर लें और आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए और लंबे वीडियो को लाया जाए। 50 प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का, 150 प्रश्नों का जो है वीडियो लाया जाए आपके सामने। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।